हर हर महादेव। जय हो भोलेनाथ की। आज हम आए हैं गांव कुगवाल। गांव कुगवाल हमारे ससुराल का पहला गांव है और जहां ही हमारे जठेरे हैं। तो आज हम अपने जठेरे मत्था टेकने आए हैं। वैसे तो डोड राजपूतों के मेन जठेरे भवानीपुर तहसील गढ़शंकर जिला हुशियारपुर में है। गांव में हर साल कोई ना कोई त्यौहार या प्रोग्राम चले रहते हैं। जैसे साल में 2 बार अगर फसल आई है तो उसका भी जठेरे जाके मत्था टेकते हैं। और घर में भी कई प्रोग्राम होते रहते हैं, जैसे न्यू शादी हुई हो या फिर बच्चे का जन्म हो, और ऐसे कई प्रोग्राम होते रहते हैं जिसके लिए भी जठेरे में मत्था टेकने जाते हैं। इतनी दूर होने के कारण गांव में से कोई एक आध ही जठेरे के मत्था टेकने जा पाते। तो इसीलिए सभी ने मिलकर पंडित जी से पूजा पाठ करवाकर हवन यज्ञ करवाकर कुछ जठेरे जहाँ गांव कुगवाल में ले आए, ताकि गांव वालों को दिन त्यौहार में पूजा पाठ करने में कोई मुश्किल ना हो। हम भी जब छुट्टी आते हैं तो कभी कभार हमें भी जठेरे मत्था टेकने का मौका मिल जाता है। तो आज तो वैसे भी हमारे जो नाग देवता हैं उनके जहाँ यज्ञ था, तो हम यज्ञ पर आए हुए थे तो सोचा चलो जठेरे के भी मत्था टेक आते हैं। जठेरों में मत्था टेकने के बाद फिर हमने जठेरी माता और जठेरों की छोटी छोटी सी वीडियो बनाई है, ताकि अगर कल को बच्चे वीडियो देखें तो उनको नॉलेज हो कि जहाँ हमारे पूर्वजों के जठेरे हैं और कभी उनको मौका मिले तो वो वहाँ मत्था टेकने ज़रूर आएँ। प्रसाद जी रोशनी पेदी ना बाहर दी। गेट बंद कर दो, फोन आई जुब्बी प्रसाद कर फड़ना है। चलो आरे मेरा फोन है हाँ जी चलो। बहुत ही प्यारी जगह है जहाँ, और बहुत ही शांति है। पहले जहाँ बहुत ही जंगल हुआ करता था। कितना प्यारा गार्डन बना है। देखा तुम्हें कितनी कितनी प्यारी ठंडी हवा चल रही है। बोल के खेलो और जुड़ा उधर इधर जा रहा है, उधर नहीं जाना। लग जाएगी हेलो लगी लगी वीडियो वीडियो आ रहा है अनिरुद्ध। जठेरी माता के मत्था टेकने के बाद फिर हम बाबा सल्लो जी के मत्था टेकने गए। बाबा सल्लो जी भी हमारे जठेरों में से एक है। जे कुगवाला गांव के मोडी है, इन्होंने ही कुगवाला गांव को बसाया था। बाबा सल्लो राजघराने से थे और जे राजस्थान जोधपुर से आए थे। कहते हैं कि बाबा सल्लो जी 4 भाई थे और इनकी एक बहन थी। कई सालों बाद जब बाबा सल्लो जी अपने भाइयों सहित अपनी बहन के ससुराल उनको मिलने गए तो उनकी बहन ने उनकी काफ़ी खातिरदारी करी। सारा काम खुद करते देख बाबा सल्लो जी ने अपनी बहन से पूछा, बहन आपके यहाँ नौकर चाकर कहाँ है? तो बहन ने कहा, इस घर में तो हम खुद ही नौकर चाकर हैं। तो बाबा सल्लो जी को ये जानकर बहुत दुख हुआ कि महलों में पली उनकी बहन की शादी एक गरीब परिवार में हो गई है। वो खुद को इस बात का दोषी मानने लगे कि उन्होंने शादी से पहले अपने बहन के ससुराल की जानकारी नहीं ली। इसी दुख में उन्होंने अपना सारा राजपाट अपनी बहन के नाम कर जोधपुर छोड़कर गढ़शंकर जिला हुशियारपुर
भवानीपुर में आ गए। कुछ साल बाबा सलोज जी भवानीपुर रुके। फिर उसके बाद उधर के राजा ने बाबा सलोज जी को पंजाब के इस स्थान पर रुकने का मशवरा दिया। तो बाबा सलोज जी इस स्थान पर आए और उनके साथ कुछ कर्मचारी भी आए। तो ऐसे ही उन्होंने इधर छोटे से गांव का निर्माण किया और इधर ही उनके 4 बेटे हुए, जिनमें से एक बेटे के नाम पर ही इसी गांव का नाम कुगवाल पड़ा। तो बाबा सलोज जी ने एक छोटी सी टूर्नामेंट की मुहिम चलाई, जिसमें पहलवानी, कबड्डी आदि शामिल थे। आगे चल के इस टूर्नामेंट में और कई गेमें भी शामिल हो गई। आज भी जब कोई इस गांव में टूर्नामेंट जीतता है तो वो अपनी ये ट्रॉफी बाबा सलोज जी के इस छोटे से मंदिर में रखते हैं, क्योंकि वो उनका सम्मान करते हैं। बाबा सलोज जी के मत्था टेकने के बाद फिर हम नाग देवता के भंडारी पर गए। वहाँ की हम वीडियो नहीं ले पाए क्योंकि बहुत लेट हो चुका था। भंडारा खाने के बाद फिर हम अपने ससुराल करोड़ा में आ गए। करोड़ा में हमारे घर के पीछे एक छोटा सा गार्डन है, जहाँ हमारे दादा ससुर ने कई सारे पौधे लगाए थे, जिसमें आम, अमरूद, संतरा, पपीता, लोकाट, सीताफल और टेऊ जैसे और भी कई पेड़ लगाए थे। गार्डन में अभी कई पेड़ पौधे तो ख़त्म हो चुके हैं। बस एक ये टेऊ का पेड़ है जो मैंने फर्स्ट टाइम अपनी ससुराल में ही देखा था। इसे बड़हर भी बोलते हैं और इंग्लिश में इसे मंकी जैक फ्रूट भी बोलते हैं। ये कटहल के परिवार से ही है, इसलिए इसको कटहल का छोटा भाई कहते हैं। मैं पेड़ को थोड़ा जूम करके दिखा रही थी कि शायद इसमें जो फ्रूट लगे हैं वो दिखाई दें, पर दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि फ्रूट बहुत छोटे छोटे हैं। शायद आपको दिखाई दें, इसलिए मैं फ्रूट को तोड़ना चाह रही थी पर मेरे बस की नहीं थी। इसलिए मैं नीचे देख रही थी कि शायद नीचे कोई फ्रूट गिरा पड़ा मिले, पर नहीं मिला। इसलिए मैं गूगल से सर्च कर कि इसकी फ़ोटो लगा रही हूँ ताकि पता चल सके कि ये फ्रूट कैसा दिखता है। मेरी दादी सास को ये फ्रूट बहुत ही पसंद था और इसलिए वो इसे बहुत ही शौक़ से खाती थी। ये फ्रूट का टेस्ट खट्टा मीठा रहता है। मंकी जैक फ्रूट को तो मैं नहीं तोड़ पाई, तो अब हम तोड़ते हैं जैक फ्रूट, यानी कि मंकी जैक फ्रूट के बड़े भाई को, कटहल को। कटहल के पेड़ पर इस बार बहुत सारे कटहल लगे हुए थे। कटहल की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है और जब ये पक जाता है तो इसका जो फ्रूट है वो बहुत ही टेस्टी लगता है। ये कटहल तोड़ लिए हैं। इस बार हमने बहुत सारे कटहल तोड़े हैं और इसकी अब हम खाएंगे टेस्टी टेस्टी सब्ज़ी, क्योंकि हम तो आए हैं गेस्ट के तौर पर, इसलिए हम बनी बनाई ही सब्ज़ी खाएंगे। कभी मौका मिला तो टेऊ के फ्रूट की रियल वीडियो भी ज़रूर डालेंगे, क्योंकि इस बार हम गांव में थोड़े टाइम के लिए ही आए थे, ज़्यादा टाइम नहीं मिला। अगर टाइम होता तो हम टेऊ के फ्रूट की भी ज़रूर वीडियो डालते। कटहल का पेड़ और हमने ये तोड़े हैं कटहल, फ्रेश गार्डन के अपने कटहल। अभी हम इसकी बनाएंगे सब्जी। कटहल तोड़ते तोड़ते मेरा सांस फूल गया अभी। फ्रेश कटहल। चलो मेन रोड ते ना। हाँ जी बातें कर इससे। हंस रहा है, तड़ा हंस रहा है।
बड़ा खड़ा है। कटहल तोड़ने के बाद हम मिले रोनित से मिलकर हम फिर वापस अपनी सिस्टर के गांव में आ गए। कल हम जाएंगे गगन जी के टीले, वहाँ पर हम करेंगे भोले बाबा के दर्शन कर फिर वापस हम आ जाएंगे अपने घर। तो इतनी सी थी हमारी वीडियो। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।